गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं टोटल 9 लेक्चर दे चुका हूं। आज 10वां लेक्चर है, जिसमें आपको मैं पिछले लेक्चर में विलेन की मोललता की परिभाषा, फार्मूला प्लस उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताया था। आज मैं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज के विषय में बताऊंगा, जिसमें परिभाषा, फार्मूला और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिएगा और बच्चों वीडियो को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर बच्चों मोल प्रभाज की परिभाषा बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं फार्मूला पहले लिखा हूँ। यहाँ आप जानते हैं बच्चों, पहले मैं बताऊंगा। आप जानते हैं विलेन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ एक घटक की संख्या और प्लस बटे सभी घटकों की मोलों की संख्या, अर्थात विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। मतलब सभी घटक हो गए, 2 ही घटक होते हैं, विलेय विलायक, तो सभी घटक हो गए। तो हम डेफिनेशन इसकी इस तरीके से दे सकते हैं बच्चों। विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलेन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेन का मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान सुनिएगा बच्चों, विलेन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की कुल संख्या के अनुपात को विलेन का मोल प्रभाज कहलाता है। अब आपको बताया गया कि विलेन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इसका मतलब होता है बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज निकाला जाएगा और विलायक का मोल प्रभाज निकाला जाएगा, दोनों का। तो हम यहाँ फार्मूला लिखा हूं बच्चों, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। आप जानते हैं विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ मैंने लिखा बराबर करके लिख दिया स्मॉल n, फिर यहाँ विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n, फिर मैंने क्या लिख दिया कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स होता है विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ हो गया। फिर अगला हम चलते हैं, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम कैपिटल N अपान कैपिटल N प्लस क्या लिख सकते हैं स्मॉल n। तो हम मोल प्रभाज के फार्मूलों को, चाहे विलेय का मोल प्रभाज हुआ चाहे विलायक का मोल प्रभाज हुआ, हम इस तरीके से फार्मूले को भी लिख सकते हैं। विलेय के मोल प्रभाज में हम स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n लिख सकते हैं। ठीक। अब बच्चों, मैं इसी के आधार पर आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखिएगा। न्यूमेरिकल क्या है आपका बच्चों, एक है, मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा 900 ग्राम जल में न्यूमेरिकल आपका है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। ग्राम घोले गए हैं, क्या है, घोले गए हैं। तो विलेयन में, जल तथा, एसीटोन के 5.8 ग्राम
एसीटोन के मोल मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये तो आपका पहला सवाल है। 2 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा बच्चों। यहाँ लिखा गया है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं तो बिलियन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब फार्मूला देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा है, यहाँ जल क्या है बच्चों, विलायक है, तो हमें जल का भी मोल प्रभाज निकालना है। और एसीटोन क्या है, विलेय है, अर्थात हमें एसीटोन का भी मोल प्रभाज निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले विलेय कौन है, एसीटोन है, और विलायक कौन है, जल है। इसका मतलब है हमें एसीटोन के भी यहाँ फार्मूला है। जैसे हमें विलेय के स्थान क्या लिखेंगे, एसीटोन का मोल प्रभाज। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या पान एसीटोन के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। इसका मतलब हमें एसीटोन के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बच्चों एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। सॉल्व एसीटोन। चलिए एसीटोन को हम फार्मूले के अनुसार लिख दे रहे हैं CH3CO ताकि हमें मतलब आसानी हो। एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर, अब एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। एसीटोन का भार कितना है बच्चों, 5.8 अणुभार। अब इसी फार्मूले से हम अणुभार निकाल सकते हैं। सबके परमाणु भार को कैलकुलेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 बच्चों 2 3, तो 12 तिहाई 36। कार्बन पर का 12 होता है परमाणु भार, 12 तिहाई 36 ही हो गया है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 3 3 6। एक हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 6 होता है, तो 36 6 42। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, एक ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया, 58 आ गया। 42 16 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 58। तो आंसर क्या है, 0.1 मोल। एसीटोन का कितना मोल आया, 0.1 मोल आ गया बच्चों। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, जल के मोलों की संख्या। जल के H2O लिख देते हैं हम, के मोलों की संख्या 900 ग्राम है। भार बटे क्या होता है, अणुभार। जल का अणुभार कितना होता है सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन 2 है 2 और 16 2 कितना हो गया, 18 18 पंचे कितना हो गया, 90। 50 मोल आ गए जल का। अब हमें क्या करना है, विलेय मीन्स क्या है, एसीटोन। एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, सॉरी मोल प्रभाज, CH3CO CH3 का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, एसीटोन के मोलों की मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ विलेय के मोलों की संख्या यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0.1 एसीटोन विलेय है, अपान क्या हो जाएगा, फिर यहाँ विलेय के मोलों की संख्या फार्मूले में 0.1 प्लस कितना आ जाएगा, 50। जब हम इन दोनों को बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.002। तो एसीटोन का मोल प्रभाज कितना आया बच्चों, 0.002। ये हो गए। अब हमें क्या बताना है बच्चों, जल का मोल प्रभाज। तो यहाँ लिखेंगे H2O का मोल, H2O का मोल प्रभाज। तो H2O का मोल प्रभाज बराबर, H2 क्या है, विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी है बच्चों, 50 है। अब बटे क्या हो जाएगा, फिर जल के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या अर्थात क्या, जल के मोलों की संख्या, यहाँ जल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय मतलब एसीटोन, एसीटोन के मोलों की संख्या। ठीक, तो इसको जब हम आप लोग सॉल्व करेंगे,
0.998 आ जाएगा बच्चों। क्या? किसका मोल प्रभाज? आपका जल का मोल प्रभाज आएगा। किसका आ जाएगा बच्चों? जल का मोल प्रभाज। अब मैं इसी पर आधारित एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। उस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी सन में वह पूछा गया है। इसको आप लोग बच्चों नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। तो यहां देखिए, इसको मैं यहां से रफ कर दिया। अब देखिए बच्चों क्या है, यूरिया के 6% भार से। अगला एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये आपका हो गया। अब यहां क्या दिया है, यूरिया के मोल प्रभाज की गणना पूछ रहा है बच्चों। जल, इसमें यूरिया का जलीय विलयन बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? जल में बनाया गया। तो यूरिया क्या है? विलेय है। जल क्या है बच्चों? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। तो हमें इसमें यूरिया के जलीय विलयन के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर, हमें न यूरिया का भार मालूम है और न क्या है, जल का भार मालूम है। तो सबसे पहले में जानना पड़ेगा यूरिया का भार कितना है उस जल का। आपको बताया गया 6% जलीय विलयन से यही तात्पर्य होता है, भार से भारानुसार 6 ग्राम क्या है बच्चों? यूरिया है। और बच्चों इसमें 94 ग्राम क्या है? जल है। क्योंकि 6 में जब आप 100 में से 6 ग्राम घटा देंगे कितना आ जाएगा? 94। तो हम लिख लेंगे यहाँ बच्चों, सबसे पहले यूरिया का भार सॉल्व करने चल रहे हैं। यूरिया का भार कितना है? 6 ग्राम है। और क्या है? जल का भार लिख लीजिए। जल का भार कितना है बच्चों? 94 ग्राम। चलिए मैंने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले यूरिया के मोलों की संख्या। अब हम यूरिया को शब्दों में नहीं बल्कि फार्मूले के अनुसार लिख रहे हैं। NH2CO यही यूरिया का सूत्र है। यूरिया के मोलों की संख्या बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। यूरिया का भार बटे 6 बच्चों 6 है। अणुभार कितना होगा? देखिए कैलकुलेट कीजिए। अणुभार कितने नाइट्रोजन है? 1 2। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 दूनी 28 हो गया। 4 हाइड्रोजन है, 28 4 कितना हो गया? 32 हो गया। एक कार्बन है, 32 12 कितना हो गया? 44 हो गया। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 44 16 कितना हो गया? 60 हो गया। तो कितना आ गया? 0.1 आ गया है। 0.1 मोल क्या आ गया? यूरिया के मोलों की संख्या। बचा है किसके? जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या। जल का भार कितना है? 94 है। और 18 जल का अणुभार होता है। ठीक, तो बच्चों आ जाएगा आपका 5.22 मोल आ गया है। किसका? जल का मोल प्रभाज। किसका?
जल के मोलों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज। क्या निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, यूरिया के मोलों की संख्या पान यूरिया के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या से फार्मूला हो जाएगा। चलिए हम लिख ही दे रहे हैं, यूरिया के मोलों की संख्या अपान यूरिया के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी आई है बच्चों, 0.1 आया है। फिर यूरिया के मोलों संख्या 0.1, फिर क्या है 5, जल के मोलों संख्या 5.22 है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों कितना जाएगा, 0.0188। यही क्या आया बच्चों, यूरिया का मोल प्रभाज। इसी तरीके से अगर आपका जल का न कहा होता, जल का भी मोल प्रभाज आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, बस क्या करते हैं आप 5.2 मतलब जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या 5.22 अपान 5.22 धन 0.1 कर देते, सॉल्व कर लेते, आपका किसका आ जाता है, जल का भी मोल प्रभाज आ जाता है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको मैं अगले लेक्चर में तनु विलीनों के गुण और विलीनों के अणुसंघ गुण के विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।